डर लग रहा है जैसे 10th के एग्जाम में ऐसा लग रहा है मुझे। हाथ पैर कांप रहे हैं अभी। एक्चुअली पहली बार ऐसे स्टेज पे, मतलब बच्चों से मैं बात कर लेता हूँ, पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, बट अभी इतने सारे महानुभाव, इतने सारे एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पे सामने बैठे हैं तो डर लग रहा है थोड़ा। मतलब ब्लैक बेल्ट का डर लग सकता है, ऐसा नहीं कि ब्लैक बेल्ट का डर लगता नहीं, डर लगता है इन सब चीज़ों से। मेरा नाम विजय शांताराम शिगवण। ओकिनावा मार्शल आर्ट कराटे कोडो एसोसिएशन ही मेरा एक मेरी मतलब वाइफ बोल सकते हैं आप, सेकेंड वाइफ। और स्पोर्ट्स कैंप एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी, पीपल्स ओलंपिक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। तो ऐसा सब जर्नी है। अब तक 10,000 बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ और 2,000 बच्चे ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं अभी। तो 1994 से जो जर्नी स्टार्ट की थी मैंने, तो स्टिल आज तक वो चालू है। आज तक क्लासेस सब ले रहा हूँ। एवरी मॉर्निंग 7 o'clock से लेके इवनिंग 10 o'clock तक ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ओनली ट्रेनिंग, यही सब मेरा शेड्यूल रहता है दिन भर का। स्टार्ट करते मेरे डेट ऑफ बर्थ 17 अक्टूबर 1972। मलाड में कोकनीपाड़ा एक एरिया है। सॉरी, मैं मराठी में बोल रहा था और मैं हिंदी में चालू हो गया। हाँ, मैं भटक गया। ठीक है, हिंदी में बोलता हूँ मैं। तो स्टार्ट किया मैंने। मेरा कोकनीपाड़ा में मेरा जन्म हुआ है, एस.के. पाटिल हॉस्पिटल में। और जन्म के 12वें दिन बारसा होता है हम लोग के यहाँ पे, नामकरण होता है। नामकरण के दिन ही घर में आग लगी और तभी से स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। मतलब बारसा आणि आग लागणं हा म्हणजे काय माहीत नाही, योगायोग असेल किंवा काय। आणि त्यात नाव ठेवलं माझं विजय। विजय म्हणजे विक्ट्री, नाव ठेवलं विजय। आणि घराला आग लागली, झोपडी होती, कुडाची झोपडी असते तेव्हा, म्हणजे कुड होतं आणि सगळं ते स्लॅब वगैरे असं झावळीसारखं असं होतं। आई सांगते मला की आणि पूर्ण घर जळलं तुझ्या ह्याच्यावर, तुला आम्ही टाकलं शेतामध्ये आणि मग कसं कसं तुझं बारसं आटपलं आम्ही लोकांनी। म्हटलं ओके चला, चांगलं आहे। म्हणजे सुरुवात झाली स्ट्रगलची माझ्या। असं करत 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 जसं जसं समजत गेलं, जैसे समझ में आया, जैसे जैसे समझ में आया कि हाँ चलो, एक 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल में समझ में आया कि घर में सब प्रॉब्लम स्टार्ट है। मतलब पिताजी को ड्रिंक करने का आदत था बहुत सारा, बहुत ड्रिंक करके आते थे, ड्रिंक करते थे, फिर हम क्या करते थे कुछ मालूम नहीं। 8 साल 9 साल का हो गया तो मालूम पड़ा कि अभी घर में झगड़े हो रहे हैं, मारामारी हो रही है, मम्मी को पीट रहे हैं, बड़ा भाई है उसको पीट रहे हैं। सिर्फ मुझे नहीं मारते थे, पता नहीं क्या था उनको, मुझे नहीं मारते थे। मुझे बोलते चला सो जा, मेरे बाजू में सुलाते थे मुझे बाजू में, और सबको घर के बाहर निकालते थे, तू इधर सो जा मेरे बाजू में। लेकिन वो ड्रिंक का इतना स्मेल आता था कि मुझे वो नींद भी नहीं आती थी उनके बाजू में सोने। तो ये सब चीज़ें होती रही कंटिन्यू लाइफ में, चलती रहे, लफड़े चलते रहे, झगड़े चलते रहे। एक फिर माँ तो हाउसमेट थी, घर पे जाके काम करना, 4-5 घरों में काम करना, ये सब करती थी। मेरा स्कूल, मैं BMC स्कूल में पढ़ा हूँ, तो BMC स्कूल में जाना चालू किया। 4th में था, मुझे याद है 4th स्टैंडर्ड में मैं था। मैं वहाँ से छूट कर घर पे जाने के बजाय डर के मारे पिताजी के, मैं मम्मी के काम पे जाता था, जहाँ पर मम्मी काम करती थी जिस भी बिल्डिंग में, तो वहाँ जाके उसको हेल्प करना, थोड़ा बहुत जो भी उसको हेल्प चाहिए तो हेल्प करता था। उसके साथ में शाम को 7 से 8 बजे के आसपास हम लोग घर पे आते थे। अच्छा, और बचपन ऐसा गुजरा है ना कि जो 4 घर में जो जो भी खाना 4 घर से मिलता था वो सब भाई मिलकर हम लोग खाते थे। सॉरी
तो ये करते करते लाइफ गुजर रही थी। जैसे जैसे 10th में आया तो मालूम पड़ा कि चलो मतलब बीएमसी स्कूल में पढ़ाई तो पता है आपको, ट्यूशन्स का तो पता नहीं था। क्योंकि हम लोग स्कूल छूटने के बाद मुझे याद है कि मैं हमेशा काम पे जाता था। और हम लोग को एक मई महीने में 2 महीने छुट्टी हुई थी, उसमें भी हम लोग एक छोटा मोटा काम कुछ करते थे जिसमें हम लोग का कुछ घर चले या जो भी। ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया। 12th की एग्ज़ाम थी, मैं काम पे हूँ, मुझे पता ही नहीं कि एग्ज़ाम का टाइमिंग्स ये है। और एग्ज़ाम पेपर ख़त्म होने के बाद इकोनॉमिक्स का पेपर था और मैं पहुँच गया वहाँ पे कॉलेज में, मलाड में ही था वो सेंटर। मालूम पड़ा कि सब बच्चे बाहर निकल रहे हैं। मैं बोला अरे एग्ज़ाम, बोलते एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो अभी किधर आ रहा है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं मतलब काम का इतना प्रेशर था कि काम करते करते मैं एग्ज़ाम का टाइम भी भूल गया। तब से पढ़ाई मैंने स्किप कर दी कि पढ़ाई नहीं करना है। तब तक भाई भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहा था यहाँ वहाँ कुछ भी। उसने कुछ हैंड मोल्डिंग का कुछ काम स्टार्ट किया था, जो हैंड मोल्डिंग होता है और रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं फिर करके वापस फिर जाके देते हैं। तो वो सब था। तो भाई बोलते हैं फिर काम कर, तू वो सब छोड़, मेरे साथ में काम पे आ जा, मैं एक काम सिखाऊँ, तू भी ये काम सीख ले। तो काम सीखते गया तो मालूम पड़ा कि चलो ये भी कर सकते हैं। तो मैंने और एक मशीन डालना चाहा। तो 2000 में या 3000 में वो मशीन थी और डाला। फिर वो काम करते थे हम लोग, दिन मॉर्निंग 7 से लेकर रात को 10 बजे तक हम लोग काम ही करते थे। चलते रहा। फिर भाई की शादी हो गई। शादी होने के बाद भाभी घर पर आई। उस 10 बाय 10 के रूम में हम लोग 5 लोग थे ऑलरेडी, बड़ी बहन, बड़ा भाई और मैं सबसे छोटा था, मैं, माँ और मेरे पिताजी। उसमें और एक बढ़ गए तो मेरे घर में 10 मेंबर्स हो गए। तो फिर कभी कभी फिर हम लोग बाहर भी सोते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाइफ में होती रही। काम भी करते रहे हम लोग, मैं मेरा भाई, हम लोग काम करते थे मशीन पे। घर चल रहा था अच्छे से। माँ भी कुछ काम करके आती थी, बहन थी वो भी काम पे जाती थी। तो चावल में तो सबको पता है कि, और हमारे घर में 3-3 बजे तक लफड़े चलते थे घर में रात को। मतलब पिताजी का वो सब गाली गाली देना या दारू पी के सब मैटर करना और सब सब था। तो आजू बाजू के लोगों के इसमें था कि ये तो फालतू फैमिली है, उससे क्या है ऐसा। और आजू बाजू में सब जितने भी हमारे रिलेटिव्स थे वो भी थोड़ा हम लोग से अवॉइड कर देता हम लोग कि ये इनको कुछ मतलब ये सब गए गुजरे लोग। बोले ठीक है। मतलब अपमान अपमान होते 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 इतने अपमान हो गए कि मतलब ऐसा वो आदत पड़ गई उस चीज़ की। अरे चलो ठीक है, मम्मी बोलती थी अरे पैसा नहीं, काम कर, मामा के पास जा 20 रुपया लेके आ ये लेने के लिए। तो फिर मामा ही बोलता रहे रुक जरा 15 मिनट बाहर रुक, देता हूँ तेरे को। तो ऐसा मामा भी बहुत मतलब हेल्प नहीं, कहीं से हेल्प नहीं, सब अपना यूज़ करके ले रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। मतलब ठीक है चलेगा। काम करते 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 मेरा 12th का भी ऐसे हो गया। फिर वो काम करते करते सीखते सीखते भाई का शादी हो गया। फिर बहन का भी शादी हो गया, उसने भी लव मैरिज कर ली। अभी बचा मैं 24 ईयर्स का हो गया था ऑलरेडी। और सर्कल ऐसा था आजू बाजू में मेरे, जो फ्रेंड्स थे वो सारे ऐसे नशेड़ी और सब थे। मैं बैठा तो गर्ली कभी ऐसा नशा या ऐसा कुछ किया नहीं। बट फ्रेंड अच्छे थे सब लोग, वैसे बुरे थे लेकिन वैसे भी अच्छे थे। कभी अपने लिए मतलब हेल्प के लिए बहुत अच्छे थे वो लोग। शादी जैसे भाई की भाभी आई घर में, सब चल अच्छे से चल रहा था। पिताजी, उसमें से पिताजी का फिर बहुत मैटर बढ़ गया। पीते पीते उन्होंने सुसाइड कर लिया घर में। सुसाइड करने के बाद और थोड़ा सा मतलब समाज में और नाम खराब होता है, वैसे और नाम खराब हो गया। बट हम लोग स्टिल वहीं पे थे। सब लोगों को मालूम था ये तो गए गुजरे लोग हैं, क्या है इनसे करना। ऐसे करते करते मैं भी कुछ काम सीख रहा था। सीखते सीखते मैं बोला यार ये काम मुझे अभी नहीं करना है, चलो सब कुछ काम करते हैं। तो मैं एक कंपनी में काम पे लग गया, हवाई इंजीनियरिंग कंपनी बैंड्रा में थी, साइट सुपरवाइजर। उसमें भी मेरा कुछ मन नहीं लगा, क्या करे। और फिजिकल फिटनेस और ये सब करने का पहले से शौक था कि फिजिकली सब फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए। मैं एवरीडे मॉर्निंग 4 o'clock उठ के, जब कुछ भी नहीं करता था तो मैं 4 o'clock उठ के मलाड हाईवे शांतराम तालाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी तक रनिंग करता था। एवरीडे का मेरा बेयर फुट, शूज लेने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैंने बहुत सारा स्ट्रगल उस चीज़ को उस टाइम पे किया। बट फिजिकल फिटनेस मैंने रखा कि पता नहीं था कि आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, लेकिन शौक था ऐसा करने का कि करें हम लोग भी कुछ करें। बट शादी होने के बाद, भाई के शादी में भाभी आने के बाद थोड़े प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। डैडी का ऐसा हो गया, बहन कॉलेज जा चुकी थी
तो भाई बोला अभी तुम लोग का जवाबदारी मैं संभाल नहीं सकता, मैं अलग हो रहा हूँ। तो भाई भी अलग हो गया, मैं बच गया वहाँ पर, मैं और मेरी मम्मी, जो 10 बरस के रूम में मैं और मम्मी। मैं बोला मम्मी डोंट वरी, हम लोग करेंगे, मैनेज कर लेंगे, जान ले उसको। तो मैं जैसे काम पे लग गया था, मैं भी कुछ कमा रहा था, मम्मी भी कमा रही थी, करते 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 हम लोग का चल रहा था पूरा मैटर। 4 साल के बाद तो 2000 में मेरी शादी हो गई। तो मेरी शादी लव मैरिज है। तो जिस लड़की से मेरा लव था, उसके पिताजी को मैं पसंद नहीं था, क्योंकि यार ये तो सब हमारी करता है, ये करता है, वो करता है, और नाम भी इनका खराब है समाज में, क्या शादी करेगी। और मेरे घर से उसका घर हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पे था। तो मेरा जाना आना वहाँ से था। जब मैं जो साइकिल पे जाके माल लेके आना, माल छोड़ना, तो वो सब मैंने देखा था कि यार ये, और ऑब्वियसली हर एक पिताजी का रहता है कि यार मेरी बेटी तो अच्छे घर में जानी चाहिए, ये ऐसे बंदे से शादी करके क्या करेगी। तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि शादी नहीं हो सकती। मैंने बोला यार मेरे पास तो पैसे तो है ही नहीं, अभी क्या करें, शादी कर रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पास और करना नहीं। फिर वो दो दोस्त खराब थे मेरे, जो बुरे दोस्त थे, उन्होंने हेल्प किया। सबने चंदा निकाल के मेरी शादी की, 5,000 10,000 दे के, ऐसा 50,000 जमा कर गए, क्योंकि उनको शादी ऐसी करनी थी कि पहली लड़की थी उनके घर में, तो उनको शादी बड़ा करना था, और उस टाइम 50,000 खर्चा करना बहुत बड़ी बात थी। तो 50,000 उन्होंने मुझे दोस्तों ने जमा करके दी। तो आप क्या करते हो। अच्छा, कराटे का जर्नी जो मेरा स्टार्ट हुआ ना, वो शादी से 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ। मैं एक जिम में जाता था, जय भवानी जिम, अभी वहाँ पर है बलावलाड़ में, जय भवानी व्यायामशाला। 7 रुपये वहाँ पे फीस था उसका। तो मैं उस फीस करके वो जिम में जाना चालू कर दिया, मॉर्निंग में उठ के, और दिन भर काम करता था, वो सब करता था। वहाँ पे कराटे क्लास चलता था, छोटी सी जगह में, ऐसा मैदान था, बाजू में सब पेड़ वगैरह थे, और जिम उसके अंदर जिम भी था। तो मैं जिम करते करते वहाँ डोर में जाके थोड़ा सा हवा लेने के लिए वहाँ खड़ा होता था। तो मुझे लगा यार ये कराटे कर रहे हैं बच्चे, अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने सर से पूछा, सर मुझे भी सीखना है, सिखाओगे क्या। सर बोले हाँ सिखाऊंगा। बोले कितना फीस वगैरह क्या है। तो बोले 50 रुपीज़ फीस है पर मंथ का। 50 रुपीज़ फीस। बोला सर मैं तो यार 7 रुपीज़ में यहाँ पे आके जिम कर लेता हूँ, अब सर इतना 50 रुपीज़ ले रहा हूँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। तो बोले एक काम कर, सीखना है तेरे को। बोला हाँ सीखना है। एक काम कर, तू 20 मिनट पहले आएगा और सब यहाँ पूरा क्लीन करना, जितने पत्ते वत्ते गिरे होते हैं वो साफ करना, पानी वानी में आके वहाँ पे एकदम क्लीन करना, मैं आ जाऊँगा फिर क्लासेस के लिए। तो वैसे करते करते मेरे वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। मैं जिम में जब आ जाता नाम के लिए, और वहाँ पे कराटे करता था। वैसे करते 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 मेरे 3 साल कैसे निकल गए मुझे मालूम ही नहीं। शादी हो गई, शादी के बाद उन्होंने पूछा कि क्या करता है, हाँ कराटे क्लासेस लेता है। कराटे क्लासेस से क्या मिलता है, 2,000-3,000 फीस कमाते हो आप महीने का, लोगों से फीस लेते हो या जो भी लेते हो, तो इतने में क्या होगा, मेरी बेटी ऐसा वैसा। फिर भी शादी कैसी कैसी हो गई मेरी। शादी होने के बाद मैंने बोला कुछ नहीं, मैं संभालूंगा इसको अच्छे से। पर जैसे घर में मैं आया, एंटर हुआ, वहाँ पे और एक सीन क्रिएट हो गया। मेरा भाई वापस रिटर्न आ गया, रिटर्न आ गया वापस। बोलता है भाई मैं भी रहूँगा इधर अभी। मैं बोला यार अभी तो तू गया था 4 साल पहले, अभी वापस आ गया। एक काम कर, चल तू अभी 1+1 कर दे, रह ले। 1+1 करके रहने लगा ऊपर, उसको उधर प्रॉब्लम चालू। वो मेरी भाभी थोड़ी देहात की थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम घर में पहले से ही था। और मेरी भाई थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, नर्स थी हॉस्पिटल में, तो थोड़ा सा एजुकेटेड थी, थोड़ा सा समझती थी। तो झगड़ा करना उसको पसंद नहीं था, बट वो रोज का मैटर उनका चलते रहता था। तो मेरी वाइफ बोली अभी क्या करें, इन लोग का रोज का है चल रहा है। और मैं कराटे क्लास करते करते मैं वो लाइन छोड़ के मैं रिकवरी लाइन में भी गया था। सीज करना, गाड़ियाँ सीज करना, रिकवर करना, ये सब चीज़ें मैं कर रहा था, सीख रहा था। तो भी मेरा एंथनी मेरे फ्रेंड था, उसने बोला यार तो कराटे में इतना पैसा कमाता है, उससे ज़्यादा तो इसमें कमा सकता है। बोला क्या है क्या। बोलते बैंक में जो गाड़ियाँ होती है, लोन होता है, सीज करनी होती है, रिक्शा होता है, बाइक होता है, ऑटो रिक्शाज होते हैं, तो वो आते हैं नोटिस, हम लोग जाके रिकवर करने होते हैं। बोला मुझे तो बाइक चलाने भी नहीं आती है, रिक्शा चलाने नहीं आती, क्या करेंगे। बोलता है मैं सिखा दूंगा, तो चल मेरे साथ। उसको भी आदमी चाहिए था कोई हेल्पर, तो मैं भी गया साथ में। तो मुझे सिखाया, बोले ऐसे गाड़ी पकड़ते हैं, ऐसे नाके पकड़े होते हैं, गाड़ी जाती है उसका पीछा करना पड़ता है, क्या रनिंग भी अच्छा है तो पकड़ सकता है। और वो था ऐसा मोटा एंथनी, मर गया बेचारा, बट सिखा के गया कुछ मुझे। तो उसने मतलब वो सब चीज़ें, रास्ते में भागना, गाड़ी पकड़ना, उसको नोटिस देना, फिर वापस उसी गाड़ी में बैठ के उसको ही बिठा के लेके आना भाई, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने को आती नहीं है, तू ही लेके चल बैठ में। तो ऐसा कर करके वो काम भी सीखा, गाड़ी भी सीखा। बट घर में आने के बाद भाभी बोलती, वाइफ बोलती ये लफड़ा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यार ठीक बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ये। एक दिन
एक्चुअली मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, थोड़ा सा गालियाँ बहुत निकलती हैं मुझसे झगड़े में तुरंत। तो भाई आया, भाई ने फिर कुछ बोला, ऐसा ऐसा है, ये वो है। भाई 10 मिनट देना हो, थोड़ा बाकी रह गया यार, तो ज़्यादा इमोशनल हो गया मैं। सर प्लीज। तर सॉरी तो ये सब हो गया। मैं बोला यार इसको देना पड़ेगा अभी। फिर भाई को, फिर मेरा हाथ उड़ गया भाई के ऊपर, हाथ उड़ गया। वहाँ पर मम्मी का पूरा सिनेरियो चेंज। मम्मी बोल रही है तू नालायक है, तू ये है, तू वो है, आज के बाद तेरा इस घर में, इस 10x10 के रूम में तेरा कोई ये नहीं, वो नहीं, तेरा प्रॉपर्टीज है। मतलब कितना बड़ा प्रॉपर्टी है, मेरे हटा रही इधर से। मतलब ठीक है बाबा, जाता हूँ मैं इधर से, मुझे झगड़े वैसे चाहिए नहीं। वैसे मैं सेविंग किया था, 50 रुपये का सेविंग था मेरे पास। मतलब क्या करूँ, मतलब एक काम कर, जो मैंने घर में खर्चा किया वो तो दो मेरे को। वो पैसा देने के बाद कुछ मेरे पास अमाउंट, अच्छी खासी अमाउंट आई। फिर जो बैंक के मैनेजर थे, एक शिंदे साहब करके, रघुनाथ शिंदे, बेचारे वो भी मर गए। वो भी मुझे अभी 10 दिन पहले मालूम पड़ा कि रघुनाथ शिंदे मर गए। मतलब शिंदे साहब ऐसा ऐसा है, मुझे फ्लैट मतलब घर खरीदना है या घर लेना है, भाड़े पे है, जो भी है। तो मतलब मिरावड़ में एक अच्छे रूम मिलता है, मिरावड़ में जाके देखो एक बार। मैं सबसे सस्ते मिरावड़ में मिलते हैं। 2003 में मैं मिरावड़ में गया। मिरावड़ में मुझे एक 1 रूम किचन 2 लाख 2.5 लाख में मिला मुझे। 2,50,000 में, 50,000 मेरे पास थे ऑलरेडी। मैं बोला अच्छा ठीक है, 2.5 लाख में तो अच्छा है। गया वापस, उनको बोला ऐसे ऐसा 2.5 लाख में रूम मिल रहा है। बोले मुझे भी दिखा, चल मैं भी आता हूँ। फिर वो खुद मैनेजर मेरे साथ में आया, बोले ठीक है प्रॉपर्टी अच्छा है, तू ले ले, मेरा लोन सैंक्शन कर देता। तेरे पास IT फाइल है क्या? मैं बोला IT फाइल क्या होता है? IT फाइल भी नहीं मालूम। IT फाइल क्या होता है? अरे इनकम टैक्स फाइल रहता है, तू जॉब तो करता नहीं है, तो ये सब करता है, तेरे पास IT फाइल चाहिए? सर वो तो नहीं है। तो 10,000 खर्चा करना पड़ेगा, IT फाइल बनेगा तेरा। IT फाइल बनाया, लोन पास हुआ, उनके बैंक से लोन पास हुआ, कोकण प्रांत सहकारी बैंक, पहला लोन। कोकण प्रांत सहकारी बैंक से लोन पास हुआ, लोन लिया, और वो फ्लैट कैसे 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 कर रहा था, तो उसमें भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। मिरावड़ में आया तो मलाड के क्लासेस सर ने सब हैंड ओवर कर लिए। सर बोले तो मिरावड़ में रहता है, यहाँ पे आता नहीं टाइम पे, तेरे असिस्टेंट क्लास लेते। अच्छा तो आई मत आज के बाद, तो तेरा उधर देख क्या करना है, रिकवरी करते 4 साल चले गए। 4 साल रिकवरी करते करते कराटे का पंच नहीं पकड़ा ना, जो भी करना था कराटे कर रहा था वो छूट गया। मतलब अभी करूँ क्या, काम कर, क्योंकि काम का जॉब का जरूरी था, घर में वाइफ थी, बच्ची थी मेरी, उसको संभालना था, लोन भरना, EMI भरना था। EMI, ये नया सिस्टम चालू हो गया मेरे साथ में, EMI भरना है, और घर के खर्चे निकालना है, दूध लेना है, ये लेना है। बहुत से रात तो ऐसे चले गए ना हमारे, हम लोगों ने घर में बड़ा पाव खाया, मेरे वाइफ ने, मैंने। बच्ची को दूध नहीं मिलता था। फिर वहाँ पे मिरावड़ में कुछ काम मिलेगा क्या, तो ढूंढ रहा था। तो एक ने बंदा बोला, अरे एक बंदे को पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी भी वहाँ पे, मिठालाल जैन करके, सोनम बिल्डर्स के मालिक है, बहुत बड़े पैसे वाले वो, और उनको बॉडीगार्ड चाहिए। तो बोला ठीक मैं जाता हूँ, सर्टिफिकेट दिखाया, सब मेरा पता है, ओके ओके ठीक है आप रह सकते हो। तो वहाँ पे 3 साल 4 साल काम किया, अच्छा खासा इनकम आ रहा था। लेकिन एफिलिएशन क्लासेस नहीं थे मेरे पास, तो क्लास चालू कैसे करूँ मैं? मतलब क्लास चालू करना है मिरावड़ में करना है, कुछ करना है, तो मिरावड़ में फिर चालू किया मैंने। फर्स्ट क्लास एक बिल्डिंग में चालू किया, 4-5 बच्चों को सिखाना चालू किया। तो एफिलिएशन का जब वहाँ पर हम लोग के यहाँ पे एफिलिएशन चाहिए रहता है, किस एफिलिएशन नहीं रहेगा तो क्लास नहीं ले सकते। और एफिलिएशन के लिए क्या करूँ, किससे मिलूँ मैं? तो एक बंदे ने बताया कि रवि राघवनी सर करके हैं, उनसे मिलो, अंधेरे में रहते हैं। उन्होंने फिर एक पीछे हाथ दिया मुझे कि तू कर, मैं हूँ। ऐसे करते करते 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, एक छोटा सा सेंटर मिला मुझे। उस सेंटर में फिर 15-20 बच्चे, 25 बच्चों को लेके क्लासेस करना चालू कर दिया। सर ने बोला ठीक है, अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड। फिर एक वीडियो हाई स्कूल गोरेगांव में है, वहाँ पर एक जॉब दिया उन्होंने 7,000 सैलरी पे। बोला सर जॉब तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे बॉडीगार्ड का काम करता हूँ। कितने मिलते हैं वहाँ पे? मुझे सर 15,000 मिलते हैं। एक काम कर, तू फिर वही कर। बोला नहीं नहीं सर, मैं वो स्कूल में जॉब करूँगा। जॉब बोल रहे हो, मैं आता हूँ। गया स्कूल में, तो स्कूल इतने हाई फाई, अंदर जाते हैं सब AC, और सारे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या है। सर बोला सर इतना बड़े स्कूल में सिखाऊंगा नहीं, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है। अरे कुछ नहीं बोलने, खाली यस यस नो नो बोलने का, तेरा काम करके निकल जाने का तू। तो वो बड़े बड़े स्कूल में, वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बच्चे लोग वहाँ पर आते थे ट्रेनिंग के लिए, पढ़ने के लिए। उनको ट्रेनिंग करता था। अच्छा 7 साल वहाँ पर जॉब किए, अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला। अच्छा फिर छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता मेरा एसोसिएशन डेवलप करते गया। आज मेरे 9 सेंटर्स खुद के हैं, जिसमें मैं
में ट्रेनिंग चल रहे हैं, सारी एक्टिविटी सेंटर चलते हैं और एसोसिएशन में अलग अलग एसोसिएशन में मैं अच्छे पोस्ट पे भी हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई लाइफ में, बट मज़ा भी आया ऐसा। बट मेरे को जय विजय अभी जो गए ना, अजय जय, उनका मुझे थोड़ा सा ऐसा ही हुआ कि अरे यार, मतलब भाई होता है ऐसा, तो मेरा भाई है ना, तो मुझे उसकी भी याद आ रही है कि यार मेरा भी भाई होता तो मज़ा आता। ठीक है, हर एक का नसीब होता है। किसी ने ऐसा ब्लेसिंग, मतलब कुछ बोलते ना पीठ पे, हाँ भाई तो अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ऐसा कोई किसी ने बोला नहीं लाइफ में। और बाला सर ने चांस दिया बोलने के लिए, थैंक यू। तो ऐसे करके जल्दी चल रही है, अभी भी चल रहा है, कर रहा हूँ। बट नेवर गिव अप, ये मेरा लाइफ का फंडा है कि नेवर गिव अप। कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, इतने सारे प्रॉब्लम का आ गया अभी, और क्या आएगा। तो अभी तो आदत पड़ गया उस चीज़ का। तो अभी लॉकडाउन में, सेकेंड लॉकडाउन में 8 लाख चोरी हुआ घर में, ज्वेलरी सब चलेगी 8 लाख की। वो वाइफ थोड़ी गलती से, घर में से फंक्शन था तो थोड़े मार्गशीर्ष के गुरुवार होते हैं, लक्ष्मी व्रत, तो लक्ष्मी व्रत में सब गहने निकाले, नए जो पहने थे वो पहने, नहीं रख दिए, किसी बंदी ने उठा के वो चली गई। तो वो एक फटका था, बट उसमें से भी उभरे हम लोग। बट ठीक है, उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, ये जवानी नहीं, इसकी कोई कहानी ना हो। तो हर एक की कहानी है, ऐसे हजारों लोग हैं समाज में जो जिनकी कहानियां हैं। मेरे ख्याल से बाला सर लव स्टोरी के जरिए उन स्टोरीज को उभर के लाएंगे, आगे लाएंगे। जिससे मुझे भी चांस दिया बोलने का, थैंक यू।